दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 मई। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि यूपी में 21,508 शिक्षक और अनुदेशक भर्ती होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद की कायाकल्प यात्रा को और अधिक मजबूती देने के लिए प्रदेश सरकार 21,508 नए शिक्षक व अनुदेशकों की नियुक्ति करेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा पर 11,500 शिक्षकों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को भेज दिया गया है। ये शिक्षक खासतौर पर नगरीय क्षेत्रों में भर्ती किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 10,000 और अनुदेशकों की भर्ती की घोषणा की। ये अनुदेशक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाएंगे। इससे छात्र शिक्षक अनुपात भी बेहतर होगा। राज्य सरकार वर्ष 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अब इन पदों को भर्ती करने जा रही है। तो जो कल ट्वीट किया गया था कि 10,000 शिक्षक भर्ती होंगे, उसमें स्वतः चेंज है। अब शिक्षकों की संख्या हो गई 11,508 और अनुदेशक हो गए हैं 10,000। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 21,508 प्राइमरी शिक्षक और अनुदेशक दोनों भर्ती किए जाएंगे। तो प्राइमरी शिक्षकों की जो भर्तियां होंगी वो सिटी एरिया में होंगी। रूरल साइड में कोई भर्ती नहीं है, सिर्फ सिटी में भर्ती है। ठीक है, और जूनियर में अनुदेशकों की भर्ती, आपको बता दें जो जूनियर में अनुदेशकों की भर्ती होती है वो एक तरीके से संविदा भर्ती होती है। वर्तमान में अभी जो अनुदेशकों को पैसा मिल रहा है, मानदेय मिल रहा है, वो करीब 17,000 रुपये है। इससे पहले इनको काफ़ी कम, लगभग 7,000 या 10,000 के आसपास इनको मिल रहा था। अभी हाल ही में अप्रैल से जो वेतन मानदेय में वृद्धि हुई है, तो इससे अभी वर्तमान में लगभग 17,000 रुपये इनको मिल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो काफ़ी सारे अनुदेशक हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं अनुदेशकों में भी, जैसे कि कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक, कार्य अनुभव शिक्षक। इस तरीके से अभी जो है लगभग 24,296 जो है अनुदेशक कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो अभी तक इनको 7,000 रुपये मिलता था, अब इनको 17,000 रुपये मानदेय वर्तमान में मिल रहा है। तो ये जो अनुदेशकों की भर्ती होगी, अगर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास है तो तैयार रहिएगा, आपके लिए भर्ती आने वाली है। अब दोस्तों ये जो शिक्षकों की भर्तियां हैं प्राइमरी टीचर की, उसका भी डेटा आपके सामने आ चुका है कि कहां पर कितने कितने पद, ताकि आप माइंड मेकअप कर लीजिए। तो जिलेवार जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में बताया गया है कि बरेली में 388 या 888 हैं शायद। ठीक है, कानपुर नगर 758, मेरठ 635, अलीगढ़ 492, सहारनपुर 448, लखनऊ 444, गाजियाबाद 405, वाराणसी 378, आगरा 315, फर्रुखाबाद 315, गोरखपुर 166। इस तरीके से ये मेन शहरों के पद बता दिए गए हैं जहां पर सबसे ज़्यादा भर्तियां हैं। अध्याचन दोस्तों ऑफलाइन भेज दिया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग को, लेकिन अभी ऑनलाइन जो अध्याचन है वो नहीं भेजा गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से कहा गया है कि संबंधित रिक्त पदों का जो है NIC के माध्यम से जो पोर्टल विकसित किया गया अध्याचन पोर्टल, उस पर अभी अध्याचन का काम किया जा रहा है, अध्याचन अपलोड किया जा रहा है। बाकी ऑफलाइन अध्याचन भेज दिया गया है। ऑफलाइन अध्याचन भी TGT PGT का भी भेज दिया गया, प्रिंसिपल का भी भेज दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ मैचिंग के लिए होगा, वेरिफिकेशन के लिए होगा। बाकी जो अध्याचन है पूरा ऑनलाइन जाएगा। ऑनलाइन अध्याचन जो जाएगा उसका ऑफलाइन अध्याचन से मिलान किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे वैकेंसी की तैयारी होगी। तो ये वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, आप इसको फोकस करके एक नौकरी की कोशिश करिए। इसके साथ ही दोस्तों जो ITI हमारे स्कूल हैं, ITI स्कूलों में भी अनुदेशकों की भर्ती होती है, जिसको ITI इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अपडेट आई है कि पहले अनुदेशकों की करें भर्ती, फिर प्रवेश। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों की भारी कमी है। जिस ट्रेड के लिए शिक्षक नियुक्त हैं उन्हें दूसरे ट्रेड के विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ रहा है। राजधानी के अलीगंज स्थित राजकीय ITI में ड्राफ्टमैन मैथ के पद पर नियुक्त सुमंत गौतम वेल्डिंग ट्रेड के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्योंकि वेल्डिंग अनुदेशक का पद वर्षों से रिक्त है। वहीं मलिहाबाद ITI में फैशन ट्रेड के लिए नियुक्त संदीप गौतम एम्प्लॉयबिलिटी का पढ़ा रहे हैं चीज़ें। तो इस तरीके से जो ITI यहाँ पर भी काफ़ी टीचर्स की कमी है।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है पहले निदेशकों की भर्ती करें फिर ITI में एडमिशन लें। लोक सेवा आयोग की तरफ से कल LT ग्रेड की मुख्य परीक्षा थी, जिसमें अंग्रेजी और गणित का पेपर था। तो बताया गया है कि लोक सेवा आयोग की तरफ से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड के तहत अंग्रेजी और गणित की मुख्य विषय की परीक्षा कल सुबह थी। अभ्यर्थियों की माने तो गणित का पेपर बहुत कठिन था, जबकि अंग्रेजी का प्रश्न पत्र औसत था। गणित के प्रश्न पत्र ने प्रारंभिक परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों का पसीना छुड़ा दिया। परीक्षा केंद्रों पर बहुत कम अभ्यर्थी ही ऐसे थे जिन्होंने सभी 20 सवाल हल किए हों। इसी तरह अंग्रेजी की बात करते हैं तो यहाँ पर 97% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। गणित में तकरीबन 98% अभ्यर्थी रहे, लेकिन पेपर काफ़ी टफ बताया जा रहा है उसका गणित का। हाल ही में नीट का जो पेपर आउट हुआ है उसके बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नीट प्रश्न पत्र बनाने वाला पूरा पैनल जांच के दायरे में। नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में 2 प्रवक्ताओं की गिरफ्तारी के बाद पेपर तैयार करने वाला पूरा पैनल जांच के दायरे में है। सूत्रों के अनुसार NTA के पैनल में शामिल सभी सदस्यों और एजेंसी कुछ अधिकारियों की जांच शुरू कर दी गई है। CBI ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नीट परीक्षा लीक मामले में महाराष्ट्र से शुक्रवार को कथित सरगना रसायन विज्ञान प्रवक्ता PV कुलकर्णी, शनिवार को वनस्पति विज्ञान प्रवक्ता मनीष भंडारे को गिरफ्तार किया गया था। तो कुल मिलाकर के जो जाहिर सी बात है ये पेपर किसी कॉलेज स्तर से लीक नहीं हुआ है। ये जो पेपर है या तो जो एक्सपर्ट पेपर बनाते हैं वहाँ से लीक हुआ है, या जो अधिकारी वगैरह हैं या जो बड़े बड़े यहाँ पर लोग हैं उनके द्वारा लीक कराया गया है। ज़्यादातर संभावना यहाँ पर एक जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं में से किसी ने ये पेपर लीक कराया है। कार्यमुक्त अग्निवीरों को उच्च शिक्षा में प्राथमिकता। 4 साल पहले भर्ती हुए अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई थी, जिनके पहले बैच को कार्यमुक्त करने की तैयारियां चल रही हैं। कार्यमुक्त होने वाले अग्निवीरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने पहले ही कई घोषणाएं कर रखी हैं, लेकिन इनमें से जो अग्निवीर उच्च शिक्षा में जाना चाहेंगे उनके लिए भी शानदार अवसर रहेंगे। अग्निवीर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो कार्य किया है उसके बदले उन्हें क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे, जिसके आधार पर अब वे आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो उच्च शिक्षा में जाने के लिए इनको जो है वरीयता मिलेगी। CBSE की तरफ से यहाँ पर देखिए एक अपडेट है कि कॉपियों की जांच में अंक बदला तो छात्रों को वापस होंगे पूरे पैसे। 12वीं के विद्यार्थियों को कॉपी देखने के लिए शुल्क में CBSE ने बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब 700 की जगह मात्र 100 रुपये में ही विद्यार्थी अपनी कॉपी देख सकते हैं। अपनी पुरानी व्यवस्था बदलते हुए बोर्ड ने कहा कि अगर अंकों में बदलाव होता है तो छात्र को पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे, जबकि पहले अंक में बदलाव भी होता था तो कोई पैसा वापस नहीं होता था, लेकिन अब ये बदलाव है कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी हैं लिखा है 26 से लेकर के 29 मई तक सत्यापन व पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर से अपडेट है कि BRABU समेत सूबे के सभी विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरियन की बहाली होगी। शिक्षा निदेशालय से रिक्तियां मांगे जाने पर BRABU प्रशासन ने सभी कॉलेजों के प्राचार्य व विभागाध्यक्षों से लाइब्रेरियन के खाली पदों की जानकारी मांगी है। तो बिहार में लंबे समय से जो है लाइब्रेरियन की जगह खाली है, कोई भर्ती नहीं हुई है, तो यहाँ पर लाइब्रेरियन की भर्ती की तैयारी है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।